साथियों, आज की बार डॉक्टर आलोक यादव के साथ सच पे नज़र पे आपका पुनः स्वागत है। साथियों, कभी कभी समस्याएं इतनी ज़्यादा हो चुकी होती हैं और लोग जानबूझकर इस प्रकार की समस्याओं को क्रिएट करते हैं जिससे सामाजिक कार्यकर्ता और जन आंदोलन को चलाने वाले को ये सोचना पड़े कि आखिरकार हम किन समस्याओं पे बोलें और किन को छोड़ें। आज आप देखें कि आप महंगाई पे बात करेंगे या बेरोज़गारी पे बात करेंगे या उन्नाव के रेपकांड पे आप बात करेंगे या किसान आंदोलन पे बात करेंगे या गलवान घाटी पे चीन पे बात करेंगे या भारत की विदेश नीति पे बात करेंगे या गिरती जीडीपी पे बात करेंगे, आप किस पे बात करेंगे। खैर, आज का मेरा मुद्दा बंगाल चुनाव, किसान आंदोलन और हम सबके प्रदर्शन से पुनः महंगाई, बेरोज़गारी, गरीबी के मुद्दे गायब होना है। एक गाना जो कुछ पल में आपको सुनाना चाहूँगा जिसने भारतीय राजनीति को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। सखी सैया तो बहुत ही कमात हैं, महंगाई डाइन खा जाते। जरा आप सुनिए उसे। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का भी बढ़ गया मोल, शटर बाई के काहे बोल। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का भी बढ़ गया मोल, शटर बाई के काहे बोल। उषा बासमती धान मरी जात है, महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। किसान आंदोलन के लगभग 3 माह बीत चुके हैं, कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही। किसानों ने खाप पंचायतों के द्वारा भारतीय राजनीति को पलटने का, भारतीय राजनीति को सही दिशा में लाने का एक प्रयास किया जा रहा है। इस बीच में बंगाल का चुनाव की भी तैयारियां आप अपने समाचार पत्रों में देखने लगे होंगे और ये भी देखने लगे होंगे किस प्रकार से हमारे ईष्ट, हमारे आराध्य देवी देवताओं को उसमें घसीटा जा रहा है। किस प्रकार से दुर्गा को लेकर एक प्रदेश के अध्यक्ष ने क्या कहा, शायद आप तक वो खबरें पहुंची होंगी। इन सबके बीच में एक सोचने वाली बात ये है कि हमारे मूलभूत मुद्दे क्या हैं और किन पे चर्चा होनी चाहिए और किन नैरेटिव पे चर्चा हो रही है, ये पुनः सोचने वाली बात है। अभी कुछ माह पहले बिहार चुनाव में एक युवा ने भारतीय राजनीति के विशद विषयों को बदल दिया था। तब ऐसा प्रतीत हुआ कि भारतीय राजनीति पुनः एक बार सही दिशा में आ गई है। पुनः एक बार रोजगार की बात होने लगी थी, पुनः एक बार गरीबी पे बात होने लगी थी, पुनः एक बार देश को सुदृढ़ करने की बात होने लगी थी। और आज पुनः क्या हो रहा है, जरा आप स्क्रीनशॉट में देखिए। पुनः हमारे आज मुद्दे हो गए हैं भारत पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तान। नव जागरण की हमारी संकल्पना भारत और चीन, हिंदू और मुसलमान, जातिवाद और क्षेत्रवाद। आप क्यों नहीं जाग रहे हैं, क्यों नहीं सोच रहे हैं कि क्या ये वो लोग हैं जो विकास पे बात कर सकते हैं? क्या हमारे वास्तविक समस्याएं यही हैं? भारत और चीन है, भारत और पाकिस्तान है, हिंदू और मुसलमान है, हिंदू और खालिस्तान है, क्या ये समस्याएं हैं? हमारी मूलभूत समस्याएं क्या हैं? स्क्रीनशॉट में आप देखेंगे, बेरोजगारी है, गरीबी है, निर्धनता है, कुपोषण है, बेहतरीन स्वास्थ्य चिकित्सा है, शिक्षा व्यवस्था है, किसानों की घटती आय है, निजीकरण का बढ़ता दायरा है, युवाओं में असंतोष है, जीडीपी का गिरना है। ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं। और बंगाल के चुनाव को मैं देखकर हस्तप्रद रह गया कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल अपने आप को घोषित करने वाले लोग इन मुद्दों से दूर भाग रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान पे बात हो, भारत चीन पे बात हो, भारत खालिस्तान पे बात हो, बेरोजगारी पे बात ना हो, युवा असंतोष पे बात ना हो, मरते किसान जो 3 माह से बैठे हुए हैं दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पे, उन पे बात ना हो। और आप कौन से निश्चेतक या नशे का आप प्रयोग कर रहे हैं जिसके कारण आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आप राष्ट्र को कहाँ ले जाना चाहते हैं। अगर ऐसे ही मुद्दों पर विमर्श होगा तो क्या राष्ट्र विश्व गुरु बन पाएगा? और धन्य है हमारा फ्रंट लाइन का मीडिया जो आज पेट्रोल की महंगाई तो बताता है, लेकिन ये बताता है कि देश से इसको कितना फ़ायदा महंगाई से है। वो ये नहीं बताता है कि महंगाई की मार से आम जन का क्या हालत होगी। और सबसे अच्छा बात तो आपको ये लगेगी, उनके ट्विटर अकाउंट जरूर आप प्रतिदिन देखा करें।
देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किस जगह पहुंच गया है। स्क्रीनशॉट में देखें कि कितने अच्छे अच्छे लोग हैं। रजत शर्मा जी लद्दाख में राहुल को समझा रहे हैं, राजनीति और राष्ट्रनीति में फ़र्क को समझिए। क्या बात है। फिर पुनः समझा रहे हैं, राहुल को मोदी को कार्य कहना न सिर्फ अपमानजनक है बल्कि शर्मनाक भी है। बहुत सही। ये देखिए अमीश देवगन जी, जिस परिवार को खून दिया उसी परिवार ने कत्ल कर दिया। रिंकू शर्मा दिल्ली हत्याकांड की बात करे और क्या निकल के आया। ये मीडिया हमारी है जो लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रही है। ये देखिए फिर से आ गए हैं अमीश देवगन जी, आंदोलन के नाम पर किसका प्रयोग। आंदोलन बहाना है, मोदी निशाना है। क्या बात है। ये देखिए मोदी चैनल ही इसके क्यों नहीं बना दिया जाता है, नाम क्यों न्यूज 18 रखे हुए हैं। ये देखिए सबसे बड़े हिंदुओं के पैरोकार सुधीर चौधरी जी, जी टीवी, जो हिंदुओं बहुत रक्षा करते हैं। बंगाल में अब इनको हिंदू मुस्लिम दिखने लगा है। यूपी के चुनाव में कोरोना में हिंदू मुस्लिम दिख रहा था, इन्हें बहुत दिखता है, लेकिन ये इसके आगे कुछ नहीं जा पाते हैं और सिर्फ राष्ट्र को गर्त की ओर धकेलने का प्रयास करते हैं। युवाओं उठिए, सही समझ को बनाइए और जो राष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं, राष्ट्र को गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं, उन्हें धिक्कार कहिए। ये राष्ट्र हम सबका है और इसे बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। तभी हम विश्वगुरु बन पाएंगे। और सही समय पे सही फैसले ना लिए गए और भारत, पाकिस्तान, चीन और इन सब के बीच में मुद्दों में हम फंसे रहे तो निश्चित रूप से भारत के साथ हम, अपनी भारत माता के साथ हम अन्याय कर रहे होंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।